अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड सेमेस्टर फिज़िक्स मैकेनिक्स 2 कोर्स कोड नंबर 302। आज हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। तो इसकी अगर आप इक्वेशन को देखें, यहाँ पे ये आई कैपिटल आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इज़ इक्वल टू कैपिटल आई सी एम सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, अबाउट एनी एक्सिस, इस रिजिड बॉडी के अबाउट कोई भी एक्सिस ले लें, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, उसको हम लेंगे इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। यानी लेट्स से कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, हमने कोई भी ले लिया है, ठीक है, और इसके साथ सेंटर ऑफ मास से एक पैरेलल एक्सिस, इसी एक्सिस के पैरेलल एक पैरेलल एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है, ठीक है, वो ये वाला है। तो वही कह रहा है कि टोटल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इस रिजिड बॉडी का टोटल मास, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो ये जो दोनों एक्सिस हैं, लेट्स से इसके दरमियान जो स्क्वायर ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर, ठीक है, इट मीन्स कैपिटल आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू डी। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ही यूज़फुल टूल है मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स के जो बॉडी हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंप्यूट करने के लिए। अब हम इसकी डिटेल्स को देखते हैं। अगर इसका प्रूफ देखें तो हम एक फ़र्ज़ करेंगे कि एक ये अपना रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है हमने, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया है एक रिजिड बॉडी का, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास हमने पॉइंट सी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिजिड बॉडी हैविंग सेंटर ऑफ मास सी एज शॉन इन फिगर। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जो है कैपिटल एक्स, सी एम सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई ओवर समेशन एम आई। इसी तरह यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के साथ जो है सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है उसके लिए इसी तरह एम आई वाई आई ओवर समेशन एम आई, ठीक है। अब हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से x एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट लिया है हमने P, ठीक है, इनसाइड द रिजिड बॉडी, ठीक है। नाउ टेक a point P inside the rigid body having distance d from the center of mass C such that Cp is along x axis। तो ये C और P के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, स्मॉल d से हमने डिनोट किया है, ठीक है, और ये जो पॉइंट P है ये x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों जो हैं सेंटर ऑफ मास और ये पॉइंट पी, दोनों से हम एक्सिस पास थ्रू करते हैं। ये लाइन, ये एक्सिस इधर से भी इधर से, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तो दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस स्मॉल डी है। पास एन एक्सिस थ्रू सी एंड एन अदर एक्सिस थ्रू पी सच दैट बोथ एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, ठीक है, एक ये एक्सिस बना लिया हमने, ये एक्सिस बना लिया हमने। द रिजिड बॉडी इज collection of
n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो रिजिड बॉडी होता है, ये हमने पहले भी जो सेंटर ऑफ अपना इनर्शिया हमने जो मालूम किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का, वहाँ पे भी हमने देखा था कि रिजिड बॉडी जो है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर n नंबर ऑफ मासेस भी होंगे इसी तरह। ठीक है, तो टेक ith पार्टिकल, कोई हम एक पार्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, हम ith पार्टिकल उसका नाम रख लेते हैं, कोई एक पार्टिकल हम ले लिया है, उसका मास जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे mi से। ठीक है, टेक ith पार्टिकल ऑफ मास mi ऑन द रिजिड बॉडी हैविंग डिस्टेंस ri फ्रॉम c। यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये ri होगा, और यहाँ से ये p तक जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल ri होगा। ठीक है, यहाँ पे एंड डिस्टेंस स्मॉल ri फ्रॉम पॉइंट p। अब हम देखते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास c। तो इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट हम इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वो हमारे पास होगा, हमने पहले लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया हुआ है। तो ICM इज इक्वल टू सुमेशन mi कैपिटल RI स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब इसी तरह सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द p, अगर हम इसको एक्सिस मान लें तो इसके रिस्पेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिमिलरली इसी तरह I इज इक्वल टू, सिंपल I से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू समेशन mi स्मॉल ri स्क्वायर। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, या ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास CMP की राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे हम लॉ ऑफ कोसाइंस को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास स्मॉल ri स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा कैपिटल RI स्क्वायर प्लस ये वाला d स्क्वायर स्मॉल d, ये c और p के दरमियान जो डिस्टेंस है। ठीक है, माइनस 2d r कैपिटल RI कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि ये जो r cos थीटा है ये तो x कोऑर्डिनेट होगा मास m का, ये जो हमने ith पार्टिकल लिया उसके मास का x कोऑर्डिनेटर होगा। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम r cos थीटा को अपना यहाँ से अल्टरनेट ले लेते हैं, r cos थीटा इक्वल है स्मॉल xi, तो यहाँ r cos थीटा की जगह पे हमने स्मॉल xi लिख दिया है, बाकी 2d वैसे ही है इक्वेशन में। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमने ये RI स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, हमें पता है कि हमने पीछे ये इक्वेशन देखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू p जो है हमारे पास स्मॉल mi स्मॉल ri स्क्वायर है। तो mi तो हमारे पास है, स्मॉल ri की वैल्यू जो है ये स्मॉल ri स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाल ली है, कैपिटल RI स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2dxi। अब इसी की वैल्यू पुट करते हैं उस इक्वेशन में तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हासिल होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ठीक है, तो ये हमारे पास mi यहाँ पे RI स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इसको हमने ये ब्रैकेट को क्लोज किया नीचे वाले स्टेप में। ठीक है, मास तमाम जो हैं पॉइंट्स उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तमाम पॉइंट्स के साथ। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हासिल हो जाती है स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो है अबाउट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये भी हमने पिछली इक्वेशन में देख लिया। ठीक है, प्लस d स्क्वायर समेशन mi माइनस 2d mi xi।
अब ये वाली जो टर्म है -2d सुमेशन स्मॉल m I एंड x I, यहाँ पे अगर हम देखें तो टेक सेंटर ऑफ मास एज ए ओरिजिन। अब अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ही रख लिया जाए तो xm जो है हमारे पास, ठीक है, उसका जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट वो तो 0 के इक्वल हो जाएंगे। जब ये 0 के इक्वल होंगे तो हमने xcm को पिछली इक्वेशन में देखा था, ठीक है, वो इसके इक्वल है, तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो xi 0 हो जाएगा। तो ये टर्म जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगी। हमारे पास बकाया बच जाएगी I = ICM प्लस डी स्क्वायर सुमेशन mi। यहाँ तक टर्म जो है हमारे पास बच जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम था जो हमने बाय डेफिनेशन आपको बताया था, ठीक है। अब जो सुमेशन है ये टोटल मास को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल mi की जगह हम कैपिटल M से मुराद टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन हासिल हो जाती है ICM प्लस कैपिटल M इंटू डी स्क्वायर। तो यही हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जो डेफिनेशन की थी उसके मुताबिक, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इन रिजिड बॉडी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। एक एक्सिस जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है और एक कोई भी हमने जो पॉइंट लिया है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट होती है। तो हमने ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव कर दिया है। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, ठीक है, मास्क इस्तेमाल करें और बाहर कम निकलें ताकि आप अपने आप की हिफाजत कर सकें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।